हेल्थ के बारे में अपने को कुछ चीज़ें देने वाले हैं। कोरोना काल गया नहीं है और उसने जो पीछे चीज़ें छोड़ी हैं होने के बाद भी उनमें कैसे अपने को ठीक रखना है। डॉक्टर साहब अपने को कुछ खाने पीने के बारे में, कुछ एक्सरसाइज के बारे में कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जो हमारे और हमारे परिवार के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे भी और उसको अमल भी करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद सर। बेसिकली करीब 25 से ज़्यादा साल से तो मैं दिल्ली में हूँ और मेरा मेन जो काम है, सबसे ज़्यादा काम मैंने किया आँख और गर्दन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक, बीपी, शुगर, थायराइड, साइनसाइटिस से बहुत अच्छा काम। बहुत ऐसे लोग जिनको कि जुकाम के कारण नाक बंद रहता था, खराटे आते थे, वो ठीक हो गया। लेकिन मेन रूट कॉज को नॉर्मली ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं। जो कारण का निवारण का प्रयास करेंगे बीमारियाँ ठीक होती हैं, और कारण का समझना, उसके कारण के लिए दूर करने का प्रयास, तो आपकी फिटनेस 10 साल पहले वाली फिटनेस अगला करीब 40-50 जो भी लाइफ है फिटनेस वाला रहेगा। लेकिन वही है कि कारण को छोड़ पाना बहुत कठिन है। मनपसंद चीज़ें छोड़ना, जैसे मैं कहता हूँ चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये तीनों इतना खतरनाक है। पता है मोस्टली लोगों की चाय से दिक्कत होती है, लेकिन सुबह का 1 चाय या सुबह का 2 चाय तो हमें चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा नींद खुल जाता है, ये होता है। लेकिन एसिडिटी करता है, चाय से स्लीप डिसऑर्डर होता है। और एक चीज़ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, ज़्यादातर इस पर चर्चा नहीं होती, शरीर का अम्ल और पित्त का बैलेंस गड़बड़ होने से दिक्कत। और बचपन में पढ़ा होगा आपने, अम्ल और क्षारीय तत्व हमें ज़्यादा चाहिए, अम्लीय तत्व कम चाहिए, बहुत कम। और बॉडी का जो क्षारीय तत्व होना चाहिए, मतलब पीएच कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली होना चाहिए 7.5 से ऊपर। लेकिन हम लोग जो कुछ खाते पीते हैं उस सबका ज़्यादातर चीज़ों का जो पीएच मैंने देखा हुआ है, चेक किया हुआ है, 6 है, 5 है। और चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक का पीएच मुझे लगता है कि 2 से नीचे है, क्योंकि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक है स्प्राइट ट्रांसपेरेंट वाला, उसका पीएच मैंने टेस्ट किया हुआ 2 के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर पीएच कम हुआ तो सारी बीमारी। पीएच को इम्प्रूव करने के लिए मनपसंद चीज़ों का आप अवॉइड कर देंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, जितनी बासी चीज़ें आप यूज करते हैं, फ्रिज में रख के गुद करके आटा रख दिया, बनी सब्जियां बासी 2 दिन। और ये तब होता है जबकि घर में कोई पार्टी कर रहे हैं, कोई ऐसा आयोजन हो रहा है जिससे कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो उसमें होता है कि कुछ ज़्यादा बना के रखो, ये 1-2 दिन खाया जाएगा। वो मनपसंद खाने वाला फ्रिज में रख के 2 दिन उससे फिर से गर्म करके खाते हैं, और उसका जो अपना न्यूट्रिशन वैल्यू वो तो खत्म काफ़ी हद तक हो ही जाता है। लेकिन उसमें कुछ नेगेटिविटी बढ़ जाती है, वो अम्ल का तत्व बढ़ जाता है, वो नुकसान करता है। पेट भरने के लिए हम लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, सोच के खाएं कि ये हमें फायदा करना है, नुकसान करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको फर्क हो जाता है। और पीएच की गड़बड़ होने से, अम्लीय तत्व बढ़ने से बॉडी का इम्यून सिस्टम पे असर करता है। और इसको एक चीज़ मैंने और देखा है, लीवर एंड पेंक्रियाज, लेफ्ट में यहाँ पे पेंक्रियाज है और लीवर है राइट में, तो लीवर एंड पेंक्रियाज का इम्बैलेंस होने से, उसमें प्रॉब्लम आने से आपका मोस्टली मेटाबॉलिक सिस्टम पे असर करता है। मेन पाचन तंत्र, पेट, पावर हाउस, ब्रेन इज द मेन स्विच, स्पाइनल कॉर्ड में सपोर्ट, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप स्वस्थ होंगे। और इस पोस्चर का नाम मैंने रखा है महाराजा। मैं कहता हूँ कि राजयोग हो, राजरोग नहीं। इस पोस्चर को अवॉइड करते, ये महाराजा आसन मैं कहता हूँ कि अवॉइड करेंगे, आपकी आधी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, फेफड़ा दब रहा है, पेट दब रहा है, पाचन तंत्र के दबने से लीवर एंड पेंक्रियाज की वीकनेस बढ़ने के कारण नर्व्स में वीकनेस बढ़ता है। और श्वास, हम लोग जितना झुक करके बैठते हैं, श्वास भीतर नहीं आ पाता। श्वास ऐसे भी हम लोग, मतलब ऐसे भी कोई भी श्वास के लिए प्रयास नहीं किया जाता, जो आगे आराम भरोसे आया। श्वास कम आने से भी हार्ट की पंपिंग कम होती है, भीतर जो टॉक्सिन है वो कम निकलता है, फिर तो पोस्चर जब मुड़ जाता है तो श्वास बट ऑब्वियस है बहुत कम आएगा। और प्राणायाम के अभ्यास में भी मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं,
तेजी से श्वास लिए, तेजी से निकाले। इसके बजाय आपको श्वास का अनुलोम विलोम या नॉर्मल, मैं कहता हूँ सरल श्वसन आप लोग करें। अपने श्वास को आप महसूस कीजिए उतरते हुए स्टमक तक आता हुआ देखने का, और बाहर निकलते हुए श्वास को स्टमक के पास से उठते बाहर जाता हुआ। आपकी आधे से ज़्यादा समस्या ऐसे ही ठीक हो जाएगी। लेकिन वही है कि वो कम से कम 2 मिनट का 3 मिनट का अलग से भी जब मौका मिले, खाने के बाद भी अगर आप बैठे हुए हैं, आप रात में सोने के समय में लेट के भी अगर आप करने लग जाए, नींद आपकी अच्छी हो जाए। तो मेन 3 चीज़ें हैं, ब्रेन इज द मेन स्विच, स्टमक इज द एनर्जी सेंटर एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन स्पूक। ये 3 मेन पार्ट इस फिटनेस का केयर। इसके लिए खाना पीना, इसके लिए वर्कआउट, एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, योग है, चलना फिरना, दौड़ना, सारी चीज़ें, स्विमिंग। आजकल स्विमिंग, लेकिन स्विमिंग के कुछ अपने दिक्कत भी है कि आपको अलग से समय निकाल के कहीं दूर जाना, घर में स्विमिंग है नहीं, नज़दीक में होना नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें। तेज चलना जरूरी है, पोस्चर का केयर करना जरूरी है, और थोड़ा सा एक्यूप्रेशर का सिंपल पॉइंट्स में बताता हूँ। ऑल ओवर फिंगर टिप्स के पॉइंट्स हैं। हर एक उंगली कोई ऐसा कलम हो जिसका पिछला हिस्सा गोल चौड़ा हो। स्प्रिंग एक्शन में हर एक फिंगर को प्रैक्टिस में बनाना है आपको। एक दूसरा पॉइंट, ये वीनस माउंट, ये आपका जॉइंट्स एंड बोन एंड स्टमक गैस एसिडिटी, ये गैस एसिडिटी एंड हेडेक्स एंड माइग्रेन। सर में दर्द हो रहा, कुछ नहीं, गर्दन में दर्द हो रहा, आप इसको करें, इससे कहीं भी ब्लॉकेज है, गैस का इंपैक्ट है, ये आपको रिलीज करेगा, दर्द में आराम मिलेगा। खाने पीने का रात का हल्का करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड के रूप में चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल 1-8 लीटर हो जाता है लोगों। बहुत लोग बोलते हैं कि 1-8 लीटर तो हम लिक्विड हम पी लेते हैं, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक, एक बार बॉटल पी लिए कोल्ड ड्रिंक का, 1 बार 2 बार चाय, 4 बार चाय, तो 1 लीटर पौन लीटर वो हो जाता है। पानी 1-2 गिलास से ज़्यादा नहीं पीते। बहुत लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो कि ये ठीक नहीं है, भीतर इतना ज़्यादा नुकसान होता है उसके लिए, पानी नहीं पीने से, पानी कम पीने से। और चूँकि ज़्यादातर लोग क्या, मैंने देखा है सर्दियों में ऐसे ही पानी नहीं पिया जाता, गर्मियों में ऐसे ही बैठे हुए हैं, आपको प्यास नहीं लगती, लेकिन भीतर पानी की रिक्वायरमेंट है। बॉडी में 70% ब्लड है जो कि लिक्विड के रूप में, उसकी प्यूरिफिकेशन में, पेट की गर्मी को शांत करने में पानी का बहुत जरूरी है। वो नहीं ध्यान देंगे, उससे 50 तरह की दिक्कत उसी वजह से। तो पीठ का, पोस्चर का केयर, फूड का केयर, रात का खाना हल्का हो। और स्पेसिफिक ये जरूर जानिए कि आप लोग जिनको सर्वाइकल का, बैक पेन एंड आर्थराइटिस टाइप का है, जिनको प्रोटीन का इंटेक करने से दिक्कत होती है, मतलब आर्थराइटिस बढ़ाता है, स्टिफनेस बढ़ाता है, वो लोग दही, मटर पनीर, छोला, राजमा अवॉइड करें, कम करें, नहीं करें। लेकिन जैसे ही लेंगे ये बढ़ाता है, मतलब आपको घुटने में तकलीफ है, आपको जोड़ों में तकलीफ हो रही है, आप दही, मटर पनीर, छोला, राजमा बहुत अच्छा है, ऐसे ताकत के लिए, दही पेट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको जॉइंट्स का, जिनको गला का खांसी कोल्ड पकड़ा हुआ है, वो दही अवॉइड करें। अभी ये वायरस का जो समय था, इसमें मैंने बहुत लोग जो दही खा रहे थे, उस दही के खाने की वजह से गला का खांसी पकड़ा, उसकी वजह से दिक्कत। तो गला खांसी कफ पकड़ता है तो दही अवॉइड कर दिया, अस्थमा है तो दही आपको नहीं चलेगा, अदरवाइज एंटीबायोटिक लेते रहिए, मेडिसिन से खाते रहिए, दही से वो बढ़ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मन करता है थोड़ा बहुत छाछ ले, लेकिन उसके बाद भी अगर दिक्कत होगी तो उसको भी कम करें। लेकिन पहले उस समस्या को मूल रूप से, मूल जड़ से ठीक करने का प्रयास, जो भी आपके समस्या का सबसे बड़ा कारण है अपना पेट। पेट का ठीक करने से मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे ठीक। और ये जो मैंने बताया पीएच का खेल, ये जितनी बासी चीज़ें आप खाते हैं और बाहर का जो भी पैक्ड फूड खाते हैं, उसमें अजीनोमोटो, एमएसजी डलता है, वो कहीं ना कहीं भीतर सिस्टम को, पीएच को खराब करना, नुकसान पहुंचाता है, एसिडिटी बढ़ा करना। और जितनी बाहर का, जैसे कि आप समोसा पकौड़ा, सामने बहुत ज़्यादातर ऑफिस में आप लोग का रिसर्च चलता होगा, समोसा पकौड़ा जो आप घर में बना के खाएंगे, और वो भी तेल अगर अच्छा है तो, और बाहर का जो आप खाते हैं वो रीयूज किया जाता है, 1-2 दिन नहीं, कितने दिन के बाद वो तेल बदला जाता है पता नहीं, और उसके रीयूज करने की वजह से वो आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को नुकसान। और तेल, ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक एंड कोल्ड ड्रिंक एंड स्पाइसी फूड, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं भीतर एसिडिटी बढ़ाता है, लीवर पे असर करता है। तो खाने को हल्का कर दिया जाए, एक्सरसाइज हो, प्राणायाम एंड योग का अभ्यास, जैसे अभी सर ने बताया कि यहाँ योग का प्रैक्टिस, प्राणायाम का अभ्यास कराया करते हैं, लेकिन अलग से भी आप जब हाँ आपको मौका मिलता है वहाँ तो करें, लेकिन अलग से अपने लिए आधे घंटे का टाइम निकालिए, थोड़ा सा आधे घंटे 40 मिनट वॉक और आधे घंटे अपना योग का, ठीक है। बीच में 1-2 दिन छूट जाता है चलेगा,
लेकिन रेगुलर बेस पे आप मेंटेन करके रखेंगे, आपकी फिटनेस बढ़ जाएगी। और मैं कहता हूँ कि खाने पीने का के साथ वर्कआउट का हो जाए तो समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये पोस्चर का नाम मैंने रखा है सिटिंग भुजंगासन। बैठ करके सभी लोग मैं चाहूंगा कि करें इसको। ऊपर देखना है, कितना ऊपर आप देख पाते हैं। श्वास भर के होल्ड, सभी लोग करेंगे। चेस्ट नहीं, इसमें चेस्ट को आगे, मुट्ठियों को खींचना है पीछे, बहुत ही आराम से चेस्ट को आगे करना, नहीं कर पा रहे थोड़ा सा बॉडी को आगे, आगे थोड़ा और आगे, थोड़ा चेस्ट और आगे, ऊपर खींचना है श्वास भर के। एल्बोज को खींचना है पीछे, बॉडी चेस्ट को आगे करके होल्ड करना है 5-6 सेकंड होल्ड, फिर श्वास निकाल कर रिलैक्स 5-6 सेकंड 5-6 बार, आधा मिनट की एक्सरसाइज फिर से करेंगे सभी लोग। बहुत ही आराम से, थोड़ा गहरा श्वास। मैं कह रहा हूँ कि श्वास हम लोग गहरा खींचते ही नहीं है कभी। तब जब ये एक्सरसाइज के बहाने आप 5-6 बार कर लेंगे, कम से कम लंग्स एंड हार्ट की एक्टिविटी, आपकी इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो आपको बेनिफिट करेगी। और श्वास गहरा आते ही लंग्स एंड हार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और 5-6 बार कंधों को आगे से उठा के घुमाना है। ये आधा मिनट, मतलब 1 मिनट से कम की एक्सरसाइज दिन में 5 बार करते हैं, 6 बार करते हैं, 10 बार कर लीजिएगा 5 मिनट। लेकिन करेंगे तो आगे वाला मैडम नहीं करना, पीछे वाला आगे से उठा के घुमाना, करते ही यहाँ पे आराम मिलता है। और यहाँ की जकड़न, पीठ की जकड़न अगर आपने ठीक कर ली तो आप यंग रहेंगे। बुढ़ापा जो मैंने पिछले 30 साल से मैंने समझा है, पीठ का स्टिफ होना, मुड़ जाना और हाजमा कमजोर होना ही बुढ़ापा है। तो पीठ मुड़ता है, पता नहीं चलता, बॉडी की स्टिफनेस धीरे धीरे बढ़ती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक होता जा रहा है, पता नहीं चलता। कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी वो बहुत लोगों को महसूस नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से उसका रेफरल इफेक्ट में वो क्या असर करता है, किसी को हेडेक, किसी को माइग्रेन, किसी को कुछ। और आइज का केयर हम लोग खास करके जब से 2 साल पिछला मोबाइल पे ही सारा, बच्चों का भी मोबाइल पे सारा पढ़ाई लिखाई, और उसी बहाने उनको मोबाइल मिल गया तो गेम भी खेल रहे हैं और वो वीडियो भी देख रहे हैं, वीडियो गेम है, वीडियो। बच्चों के आइज में इतना ज़्यादा वीकनेस आया है, तो इसमें आइज की एक्सरसाइजेज मैं चाहूँगा कि जरूर थोड़ा सा आप सभी लोग करें एक साथ। मैं चाहूँगा आंखों को बंद करके श्वास भर के खींचना है, फिर श्वास निकालकर रिलैक्स, श्वास भरकर फिर श्वास निकालकर रिलैक्स, फिर से प्रेस विथ इनहेल एंड होल्ड, रिलैक्स विद एक्सहेलिंग, फिर से प्रेस विथ इनहेल एंड होल्ड, रिलैक्स एंड एक्सहेलिंग, फिर से प्रेस विथ इनहेल एंड होल्ड। नाउ ओपन एंड रिलैक्स। इसके बाद खोल दिया, ढीला कर दिया, मतलब खोल के श्वास निकाल दिया। अब पहले और दूसरे मंत्र क्या है, अब यहाँ से दूसरा शुरू हो गया। पहले और दूसरे मंत्र क्या है कि पहले को बंद रख करके खींचते, प्रेस करते हैं, खींचते हैं आंखों को, फिर ढीला करते हैं श्वास भर के। दूसरे में ओपन, फिर क्लोज एंड प्रेस, श्वास भर के, फिर रिलैक्स एंड ओपन, ये करना है। फिर से सेकंड, प्रेस विथ इनहेल एंड होल्ड, now open and relax with exhaling, फिर से close and press with inhale, open and relax। और बहुत ज्यादा देर नहीं, मतलब 3-4 बार काफी है। और मुश्किल से आइज की एक्सरसाइज जैसे सर्वाइकल का ये सिटिंग भुजंगासन में मैं करूँगा आधे मिनट, आइज वाला भी आधे मिनट से 1 मिनट। लेकिन ये कि याद से दिन में 4 से 5 बार कर लेंगे। दिन भर जो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम हो रहा है, आंखों पे, नसों पे खिंचाव आ रहा है, वो आपका रुक जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे। इसके बाद ऊपर देखना है, सेंटर ऑफ द आईब्रो, फिर सेंटर ऑफ द नोज, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। अब रिलैक्स, इसको 2 ही बार करते, ज्यादा करने पे आंखों पे खिंचाव, क्योंकि नसें कमजोर हो रही है। मेनली मैंने देखा है सरदर्द का एक बहुत बड़ा कारण जो मैंने देखा है, एसिडिटी गैस, सर्वाइकल का स्टिफनेस एंड आइज, ये 3 मेन कारण बनते हैं हेडेक्स का। आंखों की वजह से गर्दन में भी दर्द होता है, बट वो कारण बनता है ज्यादातर स्टमक एसिडिटी गैस। और ज्यादातर लोगों का जो मैंने देखा है
कि रात का बढ़िया मनपसंद खाया, गैस हुआ, कुछ और एसिडिटी हुई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। और ज़्यादातर जितने हार्ट अटैक्स एंड ब्रेन हेमरेज एंड पैरालिसिस है, आप अपना आस पड़ोस का जितना लोगों का है याद कर लीजिए। नवंबर टू फरवरी जितनी इस तरह के कहते हैं सर्दियों में बीपी बढ़ता है, सूट करता है बीपी, और उससे पैरालिसिस एंड बीपी की वजह से हार्ट अटैक एंड ब्रेन हेमरेज जो मैंने कारण देखा है उसमें उस समय सर दिवाली के बाद पता चला कि आपका खाने पीने का तो बहुत सारा मिठाई है, वो तमाम बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पंजरी हो गया, गोंद लड्डू हो गया, मिठाइयाँ बहुत सारी गजके आ जाती हैं, वर्कआउट नहीं होता। आज मौसम बहुत ज़्यादा फॉग है जी, बारिश हो गई, ठंडा बहुत ज़्यादा, निकलना घर में भी लेटे रहे, आप बैठे रहे, हीटर जला के बैठे हुए, तो चलने का मूवमेंट बंद, एक्सरसाइज वर्कआउट कम, और मनपसंद खाना पीना ज़्यादा, वेट पुट ऑन होगा। तो जनरली लोग इस बात को बोलते हैं कि सर्दियों में हमारा 2 से 4 किलो वेट बढ़ जाता है, तो गर्मियों में कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। 4 किलो बढ़ा तो 1 किलो कम कर ले, फिर पता चला अगले ठंड में फिर तो 2 किलो में वेट बढ़ा, तो अगली बार फिर से 1 किलो, तो इस तरीके से वेट ज़्यादा बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा वजन बढ़ने का कारण मैंने देखा है कि रात का खाना हैवी होता है, तो जितनी बीमारियां उसमें रात का खाना आप ज़्यादा बढ़िया खाते हैं तो उसको हल्का कर दें, शाम में आप कुछ खाएं। और रात का खाना हैवी है तो सुबह भूख नहीं लगती, उसकी वजह से सुबह आप एक ब्रेड टोस्ट या एक बिस्किट चाय लेते हैं, दोपहर में 2 सूखी रोटी, रात में सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं तो उससे बढ़िया खाएं। इसी को बदलना है, और इसको आपने बदल दिया था फिटनेस। देखिए कैसे, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 वीक, 1 महीने में ये एक डिफरेंस आ जाता है। वजन से लेकर के बीपी की दवाइयाँ 1-2 महीने में मैंने देखा है कि 50% कम जाता है। और वो थोड़े से एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर का 3 पॉइंट्स जो मैंने बताया, हर एक फिंगर टिप्स को ये जरूर, और जर्नी टाइम में आपको, जब आप ट्रैवलिंग टाइम में ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, आप चार्टेड में हैं, आप किसी के साथ आ रहे हैं, आप मेट्रो में हैं, हर एक उंगली के पोड़ों को 1-1 मिनट दबाएं। दूसरा ये पॉइंट, ये बहुत दर्द होता है, उससे भी ज़्यादा दर्द इसमें होता है, ये स्टमक एसिडिटी, हेडेक्स, माइग्रेन, ये सब कंट्रोल। तो थोड़ा सा भी फोकस कर लेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। और एक चीज जो मैंने कहा, बुढ़ापा मतलब पीठ का मुड़ना और हाजमा कमजोर होना, तो पीठ का स्टिफनेस पता नहीं चलता है, बॉडी जाम हो रही है फील नहीं होता। हाँ, गर्दन तो एक पीछे देख ले रहे, गर्दन ऊपर पीछे ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन पीछे ऐसे आप देख रहे, और ऐसे में भी ज़्यादा पीछे देखना हो तो फिर पूरे बॉडी को मूव करना पड़ता। तो मैं कह रहा हूँ कि टेस्टिंग टूल कई सारे मैंने डेवलप किया कि पीठ की जकड़न को चेक करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि बिना कंधों को पीछे किए हुए आप कहाँ तक पीछे देखते हैं, चेक कीजिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं दिखेगा। अगर यहाँ से आप देखने नहीं जाएंगे तो ये दरवाजा या ज़्यादा यहाँ तक दिखेगा। और मैं कह रहा हूँ कि कम से कम मैं जो देखता हूँ बिना कंधों को पीछे किए हुए, पीछे टेबल है वो दिख रहा है, और इधर से भी मैं आपको दिखाता हूँ उस कमरे का टेबल। तो ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन दूसरा जो टेस्टिंग टूल है वो ये है, इस पोजीशन में एल्बोज को नी पे होल्ड करके सभी लोग करेंगे, मैं चाहूँगा, और कितना डिग्री ऊपर देख पाते हैं करें सभी लोग। इसमें 90 डिग्री नहीं देख पा रहे, इसका मतलब आपका पीठ जकड़ा हुआ है। पीठ की जकड़न अगर आपकी ज़्यादा है तो ऊपर सर के ऊपर एग्जैक्टली छत आप नहीं देख पाएंगे, पाँव नहीं उठाना है, एल्बोज को नहीं उठाना है, बहुत ही आराम से बिना जोर लगाए हुए एक्स्ट्रा फोर्स के आप कहाँ तक 90 डिग्री नहीं देख पा रहे, इसका मतलब पीठ स्टिफ है। अब इसमें जो मैंने सिटिंग भुजंग की प्रैक्टिस बताई करेंगे, अगले 1 महीने के बाद ये 90, 95, 100 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें मेरा चेक करके देखिए मैं कितना डिग्री देखता हूँ बिना एल्बोज को उठाए हुए, बिना टांगों को उठाए हुए। आप लोगों की पोजीशन 75 और 80 डिग्री, 85, कुछ लोग होंगे 90 डिग्री के आसपास होंगे एग्जैक्टली। और इसमें मैं करूँ 95 और 100 डिग्री के आसपास, कम से कम ये वाला जो पिलर का क्या बोलते हैं बीम है वो दिखना चाहिए। मैं जो देखता हूँ देखिए, कमरे का फैन का पूरा पिछला वाला हिस्सा नहीं, और डिग्री वाइज 125 से 30 डिग्री अराउंड। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो ये आप ऊपर नहीं देख पाएंगे, बट इस वाले एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज होने लगेगी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया तो आप युवा बने रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रहा है, स्टिफनेस बॉडी का बढ़ रहा है, आप बुढ़ापे में छलांग लगाते हुए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये जकड़ता है तो हाथों और टांगों की ताकत कम होती है, लेग्स की पावर कम हुई तो मूवमेंट आपका रिस्ट्रिक्ट होता जाएगा,
बेड पर से उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। नी की प्रॉब्लम मतलब पीठ के स्टिफ होने से नी एंड बैक एंड लेग्स की प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन उसमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा होने से ज़्यादा बॉडी के वेट के हिसाब से प्रोटीन हमें ज़रूरत है, लेकिन रात में नहीं, दिन में खाइए, सुबह स्प्राउट खाइए। स्प्राउट में प्रोटीन है, विटामिन भी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है विटामिन डी। विटामिन डी का इंटेक हमारा एक तो जो रॉ फूड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन डी है, लेकिन बहुत कम होता है, उसमें मात्रा एकदम बहुत ही कम होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी सूर्य की रोशनी में सूर्योदय से 3 घंटे के बीच में होता है, और उस समय अगर आपके पास समय नहीं है तो विटामिन डी आपका कम होता जाता है। और बाकी एसिडिटी बढ़ने से हड्डियों की तकलीफ है, नसों की तकलीफ है, स्किन की प्रॉब्लम, स्टमक ही कारण बनता है। तो विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा है कि जितना हाफ स्लीव एंड अगर घर में कहीं धूप ऐसे जगह आता हो, कम से कम बनियान आप निकाल के बैकबोन में मस्टर्ड ऑयल या कोई तेल आप लगा करके कुछ देर धूप लगाएं। आँखों को आप धूप की तेज रोशनी से बचा के आप चेस्ट में धूप लगाएं। जितना स्किन को टच होगा सन की रोशनी, वो आपको विटामिन डी का असर। सर्दियों में भी लोग जैसे धूप में जाते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा विटामिन डी, तो आप फुल स्लीव एंड ये जब पहन जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब 2% से 4% विटामिन डी का असर होता है। और गर्मियों में एसी, मैंने देखा है कि एसी में रहने की आदत से आप में धूप में रहने की सहन शक्ति कम हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है विटामिन डी की कमी का, क्योंकि धूप आपकी आदत है एसी में, एसी की आदत की वजह से आप धूप में आप 5 मिनट नहीं रुक सकते। और मैंने देखा है सर्दियों में, मैं तो दोपहर में धूप में कुछ देर के लिए रहते हैं लोग, गर्मियों में सुबह भी धूप में लोग सोचते हैं कि छाया में कहीं पे भी रहो। चलो, सुबह का धूप भी लोगों को तीखा लगता है ड्यू टू एसी की आदत की वजह से। तो एसी की रिक्वायरमेंट कम हो उसके लिए सिंपल एक शीतली प्राणायाम, लेकिन उसमें यह है कि आपको गला खांसी कफ पकड़ा है तो नहीं करना। नॉर्मल गर्मियों में आप दोपहर में सुबह शाम कर सकते हैं, लेकिन गले पे दिक्कत हुई, खांसी है तो नहीं। मुंह को गोल करके, जीभ को गोल करके श्वास खींचते हैं, सर करें सभी लोग। धीरे धीरे नाक से निकालते हैं। आंखों को बंद करके भीतर ठंडक सा महसूस हुआ। ये अगर आप, लेकिन आज की एसी चल रहा है तो एसी में नहीं करेंगे, नॉर्मल में यहाँ सिखाने के लिए मैंने आपको करा दिया, लेकिन जहाँ एसी चल रहा है या तेज पंखा चल रहा है, सुबह आप करें, दोपहर में करें, बिना एसी के करें, क्योंकि एसी की वजह से फिर वो गले पे असर करेगा। और एसी की हवा बहुत अच्छी नहीं होती, आइज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है खास करके। और जो रात में बहुत लोग जैसे गर्म बहुत ज़्यादा चिल्ड एसी में सोते हैं कंबल ओढ़ के, लेकिन फेस का हिस्सा खुला रहता है और नाक से चूंकि ठंडी हवा जाती है तो गले को वो नुकसान पहुंचाता है, और भीतर जाके ठंडा कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो एसी की रिक्वायरमेंट कम हो तो शीतली प्राणायाम आप करें, पानी का इंटेक ठीक करें, और जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक चाय कॉफ़ी का आदत है उसको कम करें, क्योंकि उससे गर्मी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा अपने आप को बदल लेंगे, मन को स्ट्रांग कर लेंगे तो आपका फिटनेस लेवल बढ़ जाएगा। अब सभी लोग खड़े होकर के स्टैंडिंग भुजंगासन में चाहूंगा सभी लोग करें। चेस्ट को आगे, एल्बोज को खींच के पीछे, जो बैठ के अभी आपने किया उसको स्टैंडिंग में भी करने का। चेस्ट हल्का सा आगे, आगे नीचे ऊपर देखेंगे, 5-6 सेकंड के लिए होल्ड, फिर श्वास निकालकर रिलैक्स, बहुत ही आराम से श्वास खींचकर होल्ड, श्वास निकालकर रिलैक्स, फिर से 5-6 सेकंड के लिए होल्ड विद इनहेल एंड मैडम कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचिए, हाथों, फिर श्वास निकालकर रिलैक्स। आधे मिनट से ज्यादा का एक्सरसाइज नहीं है, 5-6 बार कर लेंगे, 10 बार कर लेंगे, 5 मिनट लगना है। आप देखिए इसमें श्वास कितना ज्यादा था, श्वास की गहराई का आप अनुमान लगा सकते हैं, इससे लंग्स एंड हार्ट की कैपेसिटी इंप्रूव कर जाती है। फिर श्वास निकालकर रिलैक्स, 5-6 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। फिर कंधों को आगे से उठा के पीछे। ये आधे मिनट की एक्सरसाइज आप करने लग जाएंगे, आपका स्पाइनल कॉर्ड का जकड़न कम होगा, हाथों और टांगों की ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन श्वास ज्यादा है तो लंग्स हार्ट की ताकत और थायराइड की ताकत बढ़ेगी। अब इसके बाद तारासन,
गहरा श्वास खींचते हुए सामने से हाथ ऊपर 5-6 सेकेंड, फिर श्वास निकाल कर रिलैक्स, फिर से श्वास का गहरा होना जरूरी है और होल्ड करना है 5 सेकेंड के लिए, फिर श्वास निकाल कर धीरे धीरे रिलैक्स। श्वास निकालते हुए किनारे से हाथ नीचे। इसके बाद चंद्रासन, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट की तरफ श्वास गहरा निकालते हुए पूरा नीचे जहां तक आ सकते हैं, फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे लौटेंगे, सामने से हाथ नीचे, फिर उल्टा हाथ, फिर श्वास निकालते हुए राइट की तरफ, फिर से सामने से हाथ नीचे, फिर से राइट हैंड सीधा हाथ, सीधा हाथ आपका ये है, लेफ्ट की तरफ श्वास निकालते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ, उल्टा, हाँ जी, फिर श्वास लेकर धीरे धीरे लौटेंगे। इतना गहरा श्वास नॉर्मली कभी नहीं भरते हैं, तो जब आप ये करने लग जाते हैं लंग्स एंड हार्ट की कैपेसिटी इंप्रूव करता है, उसका फायदा। और ये ऐसे भी नॉर्मल गहरे श्वास का अभ्यास करेंगे उसका बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रेचिंग और एक एक्सरसाइज, राइट लेग आगे, चेस्ट को नी के पैरेलल में रखेंगे, दोनों हाथों को उठा करके चेस्ट फ्रंट डाउन एंड ऊपर देखना है, हाथ को ऊपर खींचना। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये आपको पक्षी आसन कह सकते हैं, खगासन मतलब और भी दूसरा आसन होता है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग कौवे के चिड़िया के पंख की तरह। फिर श्वास निकाल करके रिलैक्स, श्वास गहरा खींचते। तो स्ट्रेचिंग सुबह सुबह और एक मिनट का भी नहीं, आधे मिनट भी नहीं होता है। कदम ताल तेज कदम ताल सुबह सुबह अगर आप करने लग जाएंगे, पूरी बॉडी का एनाटॉमी इंप्रूव कर जाएगा। और सर्दियों में बाहर जाने का मौका नहीं मिला, बारिश हो रही है, घर में ही कोई फुट मैट्रेस बढ़िया हो या कोई अच्छा शूज हो, क्योंकि घुटने और कमर को बचाना जरूरी है। तेज कदम ताल, आप ऐसे तो 5 मिनट कर लें, कूदना भी नहीं है, केवल तेज कदम ताल। रिलैक्स, रुक जाएंगे, आधे मिनट में श्वास फूल जाता है। लेकिन अगर सुबह सुबह इसको आप करने लग जाएंगे, लंग्स एंड हार्ट कैपेसिटी इंप्रूव कर जाएगा, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव कर जाएगा, डायबिटीज में फर्क पड़ता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हार्ड सरफेस पे, यहाँ मैंने आपको जानकारी के लिए कराया, लेकिन सॉफ्ट सरफेस हो, या तो मतलब जूट मैट्रेस हो, कोई गद्दा हो, या पार्क में अच्छा शूज हो, घुटने को बचाना जरूरी है। चलिए रिलैक्स बैठिए। वो आसान चीजें मैंने आपको बताई। मैं कठिन चीज मयूरासन करता हूँ और बच्चों को भी कहता हूँ, बच्चे भी नहीं कर पाते। छोटे स्कूल में मैं कैंप के लिए जब जाता हूँ तो बच्चों को कहता हूँ कि करके दिखाइए। बच्चे भी, बहुत कम बच्चे हैं जो कि कर पाते हैं, ज़्यादातर बच्चे सीधे नहीं हो ही नहीं पाते, क्योंकि बच्चों का भी स्टिफनेस ज़्यादा हो गया है पोस्चर। और 2 साल में लॉकडाउन में पूरा समाज में समस्याएं बढ़ी। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो कठिन चीज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ जानकारी के लिए, लेकिन आप लोगों को जो मैंने आसान सरल उपाय बताए वो अगर आप करने लग जाएंगे तो मोस्टली चीजें आपके ऐसे ठीक हो। और मैं आपको करके दिखाता हूँ मयूरासन। इस पोजीशन में पूरी बॉडी को
कठिन चीज है, लेकिन ये है कि मैं आसान चीज जो बताया वो करने लग जाएंगे तो आपकी फिटनेस बढ़ जाएगी। मैं चूंकि कर रहा हूँ, पिछले 45 साल से मैं योग का प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं करता हूँ। लेकिन आप लोगों को जो सरल उपाय मैंने बताया, स्ट्रेचिंग, कदम ताल, छोटी चीजें हैं, आसान चीजें, लेकिन करने लग जाएंगे तो डिफरेंस दिखेगा। मैं चाहूँगा कि जब आप एक हैबिट में रखें, फायदा मिलता है, जरूर सबको भी बताएं और अपने अनुभव को शेयर करें कि आपको ये फायदा हुआ, तो उससे समाज में थोड़ा सा जागरूकता बढ़ेगा। और ये मेरा मुहिम है कि पूरे समाज में भावना में जगा दूं कि जब तक जीवन तब तक स्वास्थ्य। इस अभियान में मैं समाज के छोटे छोटे और बड़े से बड़े संस्थाओं में कैंप करते रहता हूँ। चाहता हूँ कि लोग स्वस्थ रहे, इसके लिए मैं आप लोगों को भी मैं कहता हूँ, समाज में जहाँ आप हैं वहाँ पे आपको लगता है कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो मुझे आप बताइए, मैं आकर के वहाँ पे ये कैंपेनिंग करूँगा। लेकिन सबसे पहले आप अपना, और मेरी मुहिम में मैं चाहूँगा आप लोग सभी लोग एज इन्वेस्टर बने कि समाज को स्वस्थ बनाना है, दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचाना है। देखिए कैसे समाज बदलता है, लेकिन सबसे पहले खुद को बदलना होगा। खुद को बदलने के लिए अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि खाने पीने की चीजें ठीक है, कभी कभी खाएंगे दिक्कत नहीं, रेगुलर बेस पे बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए तो फिर दिक्कत है। कभी कभी खाएंगे तो बॉडी अपने आप ही, डॉक्टर है, बहुत हद तक चीजें ऐसे ही बैलेंस हो जाती है। लेकिन हाँ, वर्कआउट ठीक कर लेंगे तो ठीक काबू में आ जाएंगे। तो लेकिन मनपसंद ज्यादा और वर्कआउट नहीं, वो इम्बैलेंस होने से दिक्कत है। और अब प्राणायाम का थोड़ा सा अभ्यास कीजिए सभी लोग। मैं चाहूंगा कि हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने में, स्लीप इंप्रूव करना चाहिए। ज्ञान मुद्रा, हाथों को जब पांव पे रखें और सभी लोग आंखें बंद, पीठ सीधा रख करके बैठे और अपना श्वास उतरते हुए विजुलाइज करें कि आप देख रहे हैं। स्टमक तक आता हुआ श्वास उतरता हुआ दिख रहा है और बाहर निकलते हुए श्वास को, आप श्वास नली को, घर्षण को महसूस कर रहे हैं। बहुत ही आराम से गहरा श्वास उतरता हुआ आप आता हुआ देख रहे हैं स्टमक तक, और उठते हुए श्वास के साथ टॉक्सिन्स बाहर जा रही है, नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, विजुलाइज करें। अब आप महसूस करें कि कहीं आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, उगते हुए भगवान सूर्य को आप विजुलाइज करें कि आप देख रहे हैं और उनका बड़ा आकार, मतलब जो नॉर्मल दिन में सूर्य भगवान का स्वरूप है उससे दुगना से बड़ा आकार का सूर्य भगवान का स्वरूप सुबह निकलते हुए होता है। और समुद्र के किनारे पे बैठे हुए और आप उगते हुए सूर्य भगवान को आप लाल प्रकाश वाले किरणों से आच्छादित देख रहे हैं। अब विजुलाइज करें कि सूर्य भगवान के पास से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वो आपके श्वास के साथ ऑरेंज कलर का लाइट आपके भीतर उतरता हुआ श्वास नली में स्टमक तक आकर टॉक्सिन्स को, नेगेटिव एनर्जी को लेकर धुंधले कलर का लाइट को उठते हुए बाहर की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। धीरे धीरे उठते हुए और डार्क होते हुए गहरा काला कलर का लाइट बाहर गया, धुएं कलर का। फिर से सूर्य भगवान के पास से प्रकाश की किरणें आपके श्वास के साथ फील करेंगे। ऑरेंज कलर का लाइट उतरता हुआ स्टमक तक आता हुआ और धुंधले कलर का लाइट बाहर जाता हुआ विजुलाइज करें। और बाद में एकदम गहरा काला कलर, आवाज के बिना थोड़ा गहरा श्वास होगा, लेकिन बिना आवाज के आप फील करेंगे उतरता हुआ गहरा श्वास को आप देख रहे हैं। ऑरेंज कलर की लाइट के साथ स्टमक तक आता हुआ और बाहर निकलते हुए श्वास के साथ नेगेटिव एनर्जी धुंधले कलर के लाइट के रूप में, धुएं कलर के रूप में उठते हुए और डार्क होते हुए गहरा काला कलर होते हुए बाहर की तरफ निकलते। अब आप विजुलाइज करें कि ऑरेंज कलर का लाइट आपके सर के चारों तरफ आकर काफी मात्रा में इकट्ठा हुआ और जैसे डस्टिंग करते हैं आप, ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं, उस तरीके से प्रकाश की किरणें आपके सर के चारों तरफ के हिस्से को क्लीन करते हुए, डस्टिंग सा इफेक्ट चेहरे के आसपास, आंखों के पास, गर्दन के पास महसूस करेंगे कि थोड़ा सा फोर्सली प्रकाश की किरणें थोड़ा सा रबिंग करते हुए, जैसे थोड़ा सा फोर्स के साथ वहां से नेगेटिव एनर्जी, ऑरा की जो आभा मंडल में नेगेटिव एनर्जी उसको खींचते हुए हटा रही है। गले के पास से नीचे चेस्ट एंड हार्ट के पास से भी नेगेटिव एनर्जी को खींचते हुए, मिडिल बैक,
लोअर बैक पे फिर से थोड़ा सा फोर्स के साथ, थोड़ा सा प्रेशर के साथ नेगेटिव एनर्जी को खींचते हुए, प्रकाश की ऑरेंज कलर की लाइट थोड़ी सी धुंधली हो गई नेगेटिव एनर्जी को खींचते हुए, और थाइस से होते हुए नी के पास महसूस करें कि प्रकाश की किरणें वहां पे नी के आसपास के हिस्से को जैसे मसाज होता है, रब होता है, एक वाइब्रेशन फील करेंगे नी के पास, और उतरते हुए प्रकाश की किरणें पांव से होकर फ्लोर में, धरती में समा गई। नेगेटिव एनर्जी धरती माता ने खींच लिया। फिर से ऑरेंज कलर का लाइट सूर्य भगवान के पास से आपके सर की चारों तरफ इकट्ठा हुआ, और वो जैसे डस्टिंग करते हैं उस तरीके सर के आसपास के पूरे हिस्से को आंखों के पास फील कीजिए कि नेगेटिव एनर्जी को खींच रही है। गर्दन के पास थोड़ा सा फोर्स के साथ, फिर चेस्ट एंड लंग्स एंड हार्ट के आसपास का हिस्सा, मिडिल बैक के पास से नेगेटिव एनर्जी को खींचते हुए लोअर बैक के पास फिर थोड़ा सा फोर्स, वहां पे एक प्रेशर, एक मसाज, एक एनर्जी, एक हल्का फुल्का वाइब्रेशन, और स्टमक के पास से फिर नेगेटिव, लीवर राइट में, लेफ्ट में पेंक्रियाज के पास से नेगेटिव एनर्जी को खींचकर कलर थोड़ा डिस्कलर हुआ, धुंधला हुआ। हाइट से होकर नी के पास से फिर से नेगेटिव एनर्जी प्रेशर के साथ खींचते हुए ऑरेंज कलर लाइट, कलर काफी धुंधला हो गया, पांव से उतरते हुए फ्लोर में समा गया। धरती माता ने नेगेटिव एनर्जी आपकी सारी खींच। फिर से सूर्य भगवान का ध्यान, इस पर प्रार्थना करें कि वो आपको ज्यादा मात्रा में प्रकाश की किरणें आपकी तरफ भेजें, और काफी मात्रा में 4 से 5 गुना प्रकाश की ऑरेंज कलर की लाइट आपके सर की चारों तरफ आकर इकट्ठा हुई है, और लेटा जा रहा है। धीरे धीरे आप प्रकाश की किरणों से घिरते हुए महसूस कर सकते हैं एक वाइब्रेशन, एक स्पंदन, कुछ ठंडा कुछ गर्म सा लहर सा महसूस हो सकता है। पांव की तरफ तक पूरा पूर्णतः आप प्रकाश की किरणों से घिर चुके हैं। दोनों हाथों को जोड़ रहे हैं, सूर्य भगवान को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको ऊर्जित किया। दोनों हाथों को तेजी से रब करें, फास्ट। आंखों के पास लगाएं, महसूस कीजिए कि ऑरेंज कलर का लाइट आंखों के पास, हाथों के पास जो एनर्जी थी वो सर के आसपास का हिस्सा, गले थायराइड का कंसंट्रेट करते हुए, चेस्ट के पास, गर्दन कंधों के पास, पेट पे, राइट में लीवर, लेफ्ट में पेंक्रियाज, बैक, नी पे थोड़ा सा हल्का सा रोटेशन। ये प्रकाश बेसिकली बॉडी के चारों तरफ ऑलरेडी है। आभा मंडल बोलते हैं, किसी भी देवी देवता के चित्र के पीछे जो देखते हैं प्रकाश की किरणें ऑलरेडी हमारे होती हैं, और उसमें जब नेगेटिव एनर्जी आती है तब जाकर के वो आपके बाह्य शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होता है, तब जाकर के फिजिकल सिस्टम वीक होता है। और इसका बहुत बड़ा कारण बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें जो मैं समझ पाया हूँ बताता हूँ। बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा की बढ़ती है तब जबकि आप अशांत होते हैं, आप गुस्सा करते हैं। तो जहाँ तक हो सके मन को शांत करने के लिए, और ये मेडिटेशन टेक्निक प्रैक्टिस में लाएंगे, आपको लाभ मिलने लग जाएगा। नॉर्मल केवल अपने श्वास को ऐसे भी आप देखने लग जाएंगे, श्वास गहरा होने लग जाएगा, आपका बेनिफिट बढ़ जाएगा, आपका फिटनेस लेवल बढ़ जाएगा। कुछ लोग जिनको कुछ अच्छा ज्यादा महसूस हुआ, मैं चाहूंगा कि हाथ उठाए जरा। सभी लोगों को कुछ अच्छा लगा, क्या लगा मैडम? मैं चाहूंगा जरा बताइए, अनुभव बताएं, उसे थोड़ा सा लोगों को भी सकारात्मकता आए। जैसे आपने बताया है ना, तो उससे मेरी एनर्जी लेवल तो बढ़ा ही बढ़ा है। जो आपने बताया जिस तरीके से, थोड़ा थोड़ा हम पहले से भी करते थे। नहीं, वो तो दिखता है मुझे आपका फिटनेस, लेकिन आइज पे थोड़ा सा स्ट्रेन है मेरा, आइज का थोड़ा सा स्लीप का, थोड़ा सा नींद का है, मुझे फेस से दिखता है। मुझे आप में से किसी का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जो स्ट्रेन है आपका स्टमक का, जो एसिडिटी का, वो आइज पे स्ट्रेन है, सर्वाइकल का स्टिफनेस, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया करके। मैं 120-30 डिग्री देख रहा हूँ, आप लोगों को 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब पीठ स्टिफ है। आप में से कुछ लोग जो 30 वाले 35 वाले हैं, उनकी भी, मैं क्योंकि छोटे बच्चों को भी मैं कराता हूँ, छोटे कम उम्र के बच्चों का भी देखता हूँ कि पीठ की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इस बारे में सोचा नहीं जा रहा। समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि
इस तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का। और जब ये बढ़ जाता है तब प्रॉब्लम्स बढ़ती बढ़ जाती, जब बढ़ता है तब समस्या लगता है कि क्या हो गया, और फिर सीधे फिर पेन होने लगता है, 50 तरह की दिक्कतें होती हैं। जब पाँव के वीकनेस बढ़ने से फिर आपका चलना फिरना बंद हो जाता है, फिर लोग अरे उम्र हो गया 50 साल तो ठीक है, स्पीड कम हो गई। स्पीड अगर एज के कारण कम होना होता तो कई ऐसे लोग हैं जो कि 90 के रहे हैं, या अभी स्वामी शिवानंद जी को जो पद्म पुरस्कार मिला, आप देखिए इस एज में वो योग का अभ्यास करते हैं और 70-80 साल से वो बॉइल्ड खाना खा रहे हैं। तो मेन फूड एंड वर्कआउट आपका टोटल सिस्टम को बैलेंस कर। और मैंने ये देखा है जब तक लोग तब जागते हैं तब सचेत होते हैं जबकि झटका लग चुका हो तो बहुत देर होता है। फिर सावधानी पहले से रखेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये लाइफ में भी है कि कर लेंगे मामला हाथ से निकल जाता है, फिर परेशान होते हैं, फिर ये फिजियोथेरेपी कराते रहिए महीनों, 15-20% से ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता। समय के साथ अपने आप थोड़ा बॉडी अपने आप में डॉक्टर है, हील करता है। परमात्मा ने बहुत तगड़ा सिस्टम बना के भेजा है, लेकिन हम लोग अत्याचार करते हैं तो दिक्कत होता है। बहुत ज़्यादा मनपसंद वर्कआउट एकदम नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ दौड़े, लेकिन तेज चलना जरूरी है। योग का कम से कम आधे घंटे 40 मिनट का योग का प्रैक्टिस आपके लाइफ में होना चाहिए। और जो सिंपल जो आसान चीज़ें मैंने बताया, पॉइंट्स का कदम ताल वाला स्ट्रेचिंग, और एक चलित मकरासन में चाहूंगा कि जो लोग टेबल के पास हैं आप लोग यहाँ पे बाद में कर लीजिए, समझ। चलित मकरासन एक टेबल पे जैसे कि आप एल्बोज को रख के स्टेप बाय स्टेप आगे जाए, श्वास करें। और जो लोग चेयर पे बैठे हुए टेबल नहीं है वो लोग केवल इस पोजीशन में धीरे धीरे बॉडी हल्की सी आगे, और तो टेबल पे जैसे फील कीजिए कि टेबल और आप आगे बढ़ रहे हैं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। चलित मकरासन इसको मैं कहता हूँ। इसको वैसे तो बिस्तर पे या जमीन पे योगा मैट पे लेट के करते हैं, लेकिन उसको मैंने डेवलप कर दिया कि ऑफिस योगा के कैप्सूल प्रोग्राम में मैंने कई सारी चीजें डेवलप की हैं। वो ये चीज ये भी, फिर श्वास लेकर के लौटते हैं, श्वास लेकर के जाते हैं, श्वास निकाल के लौटते हैं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ की चक्कर में आपकी खत्म हो। और एक स्टैंडिंग वो मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि सोफे पे बैठे या सपोर्ट लेके बैठे और पालथी मार के, जैसे सुखासन बोलते हैं, सुखासन में बैठ करके इस पोज में एक पांव थोड़ा सा नीचे, एक पांव को थोड़ा सा फोल्ड करके, जिनका थोड़ा सा वेट ज्यादा है वो नहीं आएगा, लेकिन जहां पे भी आता है थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करें, रुके, श्वास निकाल के फिर वापस लौट। जो लोग जितना कर पाते हैं, शुरू में इतना ही होता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे 1-2 वीक, 1 आध महीने के बाद ये फिर आप नजदीक आएंगे, फिर ये बाद में टच होगा, श्वास निकाल के टच करने की कोशिश, फिर वापस 5 बार, दूसरी तरफ से फिर 5 बार। इसका नाम मैंने रखा है सुखासन में मंडूकासन। मंडूकासन कठिन है, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। ये सुखासन में मंडूकासन अगर आपकी प्रैक्टिस बनी तो आपका ये फैट तो कम होगा, बट पैंक्रियाज या लीवर की ताकत बढ़ा दे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये आसान चीजें हैं, चीजें और भी बहुत है, लेकिन वही मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा, एक बार बहुत ज्यादा बताने का फायदा नहीं है। आप करेंगे, फायदा मिलेगा, आप बताएंगे तो मुझे भी अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा कि हाँ मैं जीवन भर स्वस्थ रह सकता हूँ। ये एक संकल्प सभी लोग लें कि मुझे जीवन भर स्वस्थ रहना है, अपने घर में सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। और मेन फूड को इम्प्रूव करने के लिए आप अभी से थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, और 1 से 2 महीने में आपको डिफरेंस है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, पाचन तंत्र इंप्रूव कर जाएगा, योगा का प्रैक्टिस होगा, ये एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट करेंगे, चाय कॉफी कम कर देंगे तो उससे ही पाचन तंत्र आपका इंप्रूव हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप सब ध्यान से सुना, और इसको मैं चाहूँगा कि प्रैक्टिस में रहेगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और धन्यवाद सर आपको। और ये वीडियो मैं YouTube पे मेरा चैनल है डॉक्टर के झा, आप डालेंगे तो मिल जाएगा। उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। आज से करीब 19 साल पहले का मेरा दूरदर्शन का एक DD1 का नेशनल का YouTube पे है, वो मैंने डाला हुआ है। 6 साल पहले का एक मेडिटेशन टेक्निक है, सर्वाइकल की एक्सरसाइज है, तो मैं चाहूँगा आप लोग उसको देखिएगा। ये वीडियो भी मौका लगे तो देख के इसको भी आदत में लाने की कोशिश कीजिए, और अपने इस मित्रों में इसको
स्प्रेड भी कीजिए कि लोग करें, फायदा लें। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। स्वाभाविक रूप से हम सबको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहना ही चाहिए, और इन 2 साल में तो प्रकृति ने खूब अच्छे से बता दिया है। 2 साल में कोरोना ने सबको हिला ही दिया और बता ही दिया है कि शरीर है तो सब ठीक रहेगा। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सवेरे उठ करके अपने आप पर दीजिए, अपने आप में ही अच्छा लगने लगेगा। ये हमारे यहाँ तो एक धारणा बन गई थी, किसी ने बोला मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कहला चुप रहो जाओ, नहीं तो मेरे भी हो जाएगा। मतलब बोलने से ही हो जाएगा, इतना ट्रेस हो गया हमारे को। तो उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी आज। सिर दर्द की आज तक कोई दवाई नहीं है ना डॉक्टर साहब? आज तक जैसे टेम्पररी थोड़ी देर के लिए बात थोड़ी देर शून्य कर देंगे उस जगह को। बीपी की कोई दवा नहीं है, शुगर की कोई दवा नहीं, इसलिए क्योर नहीं होता, टेम्पररी उस 4 घंटे 5 घंटे ठीक रहता है, फिर से बाद में फिर डोज बढ़ता है, उसके बाद ही नहीं, फिर डोज और बढ़ता है। लेकिन अगर अपने आचार व्यवहार को ठीक कर लेंगे, खान पान को, समस्या ऐसे ठीक हो जाएंगे। और मैंने 40 साल खाती हुई बीपी की दवाई 3 से 6 महीने बंद करा। मैंने ग्लूकोमा ठीक किया, लेकिन मैं रूट कॉज को कहता हूँ कि ठीक कर लिया जाए, कारण का निवारण का प्रयास करेंगे, आप यंग रहेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए, एक संकल्प रखिए अपने मन में, और सभी लोग इसको आदत लाइए, अपने आस पड़ोस में भी लोगों को इसको बताइए करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।